बहुत से तो ऐसे कमीने हैं कि हियाँ पड़ी हैं तो कायदे से जहाँ सऊदिया के चक्कर लगाई ब वापस आए ब मस्जिद में नंगे सर पर टोपी न रखी है, बगैर सर के टोपी के जही है बस अल्लाह अल्लाह हियाँ नियत बंधी है ताकि कोई पूछे कि काहे यहाँ काहे बांधत हो, तब बताइए कि सऊदी में यहाँ ऐसे होते प्रचार के हम सऊदिया गए रहा। अरे तुम सऊदी वालों को देखोगे कि अपनी नबी की जिंदगी देखोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे और फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफा फरिश्तों की निशानी है जी। और तुम नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो, जबकि फिक़ह की किताबों में नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह लिखा है? लेकिन पहुंच गई है इसे और के बाद नियत हियाँ बनी है। और बहुत से तो जइए तो बस अल्लाह अकबर ई मेरे ठाड़ पकड़े हैं, लागत है टूट गए हाथ। नबी की सुन्नत के एहतराम नहीं है। मस्जिद में जाओ तो सीधे खड़े हो और ऐसे किबले की तरफ हाथ हो और सीधा सर नीचे न करो, सल्ला में अल्लाह अकबर करके यहाँ नियत बांधो। लेकिन अल्लाह की पनाह जहाँ ठहर के यहीं बस नियत यहाँ बांधे लगी। गोंडा ज़िला में एक हाजी उमराव साहब थे, बड़े नेक आदमी थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुई गए तो सोचिन लाओ नमाज़ पढ़िए जमात से, तब खाना खाई। गए हो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, अब वजू के मस्जिद में गए तो जब सब में गए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे। इमाम साहब का देखें वो यही बांधे। अब हाजी उमराव जाहिल आदमी बहुत परेशान, कहीं या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे। अब आज यहाँ सब हियाँ बांधे, अब हम का करी? थोड़ी देर सोची, अलग पढ़ी कि साथे पढ़े, तो कहे हाजी साहब वही में मिल गए। वही मिलिन तो मिले तो हाजी साहब नियत बांधें तो कहीं अल्लाह अकबर। अब जब हियाँ नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें और हाजी साहब बेचारे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा था भैया? सब कहते बुढ़ा कहीं का मजाक पढ़ नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहीं काहे भैया? कहीं नहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ आए तो देखा कि तुम सब हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा सुन्नत रसूलुल्लाह है कि नाफ के नीचे नियत बांधा जाए ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में और बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें हालत नमाज में सीना पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। जी जी बेशक। तुम्हारे सीना मल्ला का दही से जो हियाँ बांधे ठाड़ हो। तो आजकल अजीब मामला है, मनमानी हो गई है। नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद में तो बनाओ संवार करके जाओ कि अपने खुदा से हम मिलने जा रहे हैं। बेशक। बहरहाल लोगों जाहिर पे मत जाना, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। अकीदा रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। मक्का में अपनी फूफी उम्मे हानी के यहाँ सो रहे थे, हज़रत जिब्रील आए। वाक़या बहुत तवील है, मुझे कुछ और भी बातें कहनी है। आए और हुजूर सो रहे थे तो हुजूर के तलवे में जिब्रील ने अपनी पेशानी ऐसे लगाई। और अगर आज कोनो हो तो कहे उठो उठो, अल्लाह बुलाई से उठो चलो। लेकिन जिब्रील का अदब देखो, पेशानी लगाई सरकार के तलवे में, सरकार की आंखें खुली, अल्लाह ने आपको बुलाया है। बुराक लेकर के आए। बुराक पे जब मेरे पैगंबर बैठे वो समा क्या था, वो
मंजर क्या था जब सरकार दूल्हा बन के बुराक पे बैठे थे। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बेशक हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह। उतरन जानते हो, जब दूल्हा बनता है तो कितने आते हैं, बहनोई अलग मांगत है, बहनियाँ अलग मांगत है, यू चाहिए वो चाहिए। सरकार दूल्हा बने थे तो आला हज़रत फरमाते हम भी होते तो लिपट के कदमों से लेते उतरन, सदका हम भी ले लेते, लेकिन करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत का इश्क इश्क था। इसके रसूल की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आला हजरत मोमिनों के दिलों में समा गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में समा गए। इश्क सच्चा होता है तो उसका असर बहुत होता है। अब आज तो झूठा इश्क है। एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, उनको खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे घुसा वो खांसी आई तरह है खांसी, बस चोरवा डरकन मारे उनके तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब देख लिए, बस नवाब साहब को कुछ खांसी आ रही थी, कुछ जानबूझ के आखा थू वहीं पर थूक गए। जैसे थूक आवे तखत के नीचे करे थू, और पड़ा चुप है कि जब इस सो जाए तब भागी। अब वो कहाँ सोए वाले, चोर घर में घुसा है, नींद कहाँ से आएगी। पूरी रात नवाब साहब थुक्का बर्फ के सिल्ली बनाई दी। हाँ। सुबह हुई तो नवाब साहब की बीवी पानी वानी लेके आई और थुक्कते रहे, बीवी पर थूक दी। जब बीवी पर थुक्कीन तो बीवी चिड़चिड़ा उठी, कहा खूसट कहीं के बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हमारे ऊपर थूक दिया। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, ज़िंदगी भर साथ रही रहोगी, मेरी ज़िंदगी की साथी, और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी, और वो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, पूरी रात थूका नहीं बोला, और तू एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए जिंदगी के साथी। तब चोरवा भगा। जब भगा तो कहता अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ, वो समझिस कि हमारे मेराज हुई गई। ये इश्क नहीं है। अगर इश्क है नबी से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नबी का गुण गाएगा मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सरकार गए, कैसी सवारी चली, बुराक का क्या चलने का अंदाज था। फरमाते हैं बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब्र रहमत उठा आज की रात है। सरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वह बैतुल मुक़द्दस जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फ़िलिस्तीन में जो है उसकी बुनियाद किसने रखा था? दाऊद अलैहिस्सलाम ने।
बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी ज़िंदगी ने साथ न दिया और बैतुल मुक़द्दस पूरा न हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस उम्मीद से अल्लाह के घर की बुनियाद डाली थी, लेकिन मेरे बाप की उम्मीद पूरी न हुई। मैं ये काम मुकम्मल करके अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करूँगा। सुभान जो अल्लाह। नेक औलादें होती हैं वो अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने में लगी रहती हैं बेशक। कि हम वो काम करें जिससे हमारे बाप की रूह खुश हो, हमारी माँ खुश हो। और जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो रातों दिन माँ बाप को दुखाते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है मेरा लड़का सीधी राह पे चले। बेशक। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इस मस्जिद को मुकम्मल करके अपने बाप की रूह को खुश करूँगा और बादशाह थे पूरी दुनिया की। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई। बेशक बेशक। आज तो एक मुल्क के बादशाह बन जाते तो बौरा जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत दी, इंसानों ही पे नहीं जिन्नातों पे भी। आज अगर कोनो एक मुवक्किल का पाल लेते, कोनो आलिम आमिल कि हमारे पास मुवक्किल हैं, तो बताओ क्या हाल होता। अगर एक जिन्नात कोनो सवार हो जाता है तो कितने मुवक्किल जुटते हैं, हटाए नहीं पाते। हाँ, जिन्नात कब हटता है जब हज़रत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा का करम पड़ता है, बेशक। सुभान या मेरे अल्लाह। सरकारी गादी की नजर इनायत होती है। सुभान अल्लाह। सुभान। एक जिन्नात एक मंत्री पकड़ ले तो सारी मंत्रियापन मुहिम चली जाए, लेकिन हटा नहीं पाओगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नातों का भी बादशाह बनाया था, बेशक। हवाओं के भी बादशाह थे, चिड़ियों के भी बादशाह थे। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात ला के बैतुल मुक़द्दस बनाने लगे, पत्थर बड़े बड़े वजनी। यहाँ तक कि बनते बनते 1 साल का टाइम और था कि 1 साल में बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल होने वाला था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, खड़े थे टिन्नी लिए, जिन्नात बना रहे थे, निगरानी कर रहे थे सुलेमान पैगंबर की। मलकुल मौत आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाल ली, लेकिन सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, मस्जिद बनाते रहे जिन्नात। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, रूह निकल गई। 1 साल तक सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, ना चेहरे पे फ़र्क, ना आँख पे फ़र्क, ना कपड़े पे फ़र्क, खड़े ऐसे। और जिन्नात जाने की तो खड़े